हेलो स्टूडेंट्स, अपने कर रहे थे एक्सरसाइज 12.2। तो आज अपने इसका क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 तक अपने कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। सिद्ध कीजिए कि दो समांतर जीवाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। क्या कह रहा है? दो समांतर जीवाओं के, एक वृत्त में दो समांतर जीवा, एक जीवा ए बी और दूसरी जीवा सी बी। ठीक है, ये इसका केंद्र O है। क्या कह रहे हैं? दो समांतर जीवाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु क्या ले लेते हैं अपने P और इसका मध्य बिंदु Q। ठीक है, इसका मध्य बिंदु Q और इसका P को मिलाने वाले रेखाखंड कहां से जाता है? केंद्र O से जाता है। ये अपने को सिद्ध करना है। अब केंद्र O से जाएगा, सिद्ध करने के लिए तो अपने को सबसे पहले क्या दिया है, लिखेंगे अपने। क्या दिया है? AB और CD, AB और CD किसी केंद्र O वाले वृत्त की, AB और CD किसी केंद्र O वाले वृत्त की दो समांतर जीवाएं हैं जिनके मध्य बिंदु क्रमशः क्या है? P व Q है। जिनके मध्य बिंदु क्रमशः क्या है? P व Q है। ठीक है, फिर उसके बाद सिद्ध करना है। देखिए सिद्ध क्या करना है कि ये जो P और Q को मिलाने वाला रेखाखंड है, ये O से गुजरता है। ठीक है, केंद्र से गुजरता है, केंद्र से होकर गुजरता है। अगर ये केंद्र से होकर गुजरेगा तो अपने को क्या दिखाना पड़ेगा? अभी ये एक क्या है? सरल रेखा है। क्या है? सरल रेखा। अपने को POQ क्या दिखाना पड़ेगा? सरल रेखा है। POQ एक सरल रेखा है। और सरल रेखा दिखाने के लिए अपने को क्या सिद्ध करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो कोण POQ ये वाला जो बनता है वो कितने का बनता है? 180 डिग्री का बनता है। ये करने के लिए अपने को इसमें थोड़ा रचना करनी पड़ेगी। तो रचना के पद अपने लिखते हैं। क्या लिखते हैं? रचना के पद बड़े ध्यान से देखिए। रचना अपने पास क्या आएगी? इसमें अपने क्या करते हैं, यहां से OX AB व CD के समांतर खींचे। एक OX रेखाखंड है, वो AB व CD के समांतर अपने यहाँ पे खींच लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब अपने इसमें प्रूवमेंट देते हैं। प्रूवमेंट देने के लिए अपने क्या करते हैं? बड़े ध्यान से देखिए। अपने जानते हैं चूंकि AB एक जीवा है जिसका मध्य बिंदु P है, जिसका मध्य बिंदु क्या है? P है। वृत्त के केंद्र से ये मिलता है अपने को। ठीक है, AB एक जीवा है जिसका मध्य बिंदु P है। तो ये जो OP है, ये जो OP है वो मध्य बिंदु पे टच करके जाता है यहाँ पे। ठीक है, यानी अपने कह सकते हैं केंद्र से जीवा पर, और ये मध्य बिंदु है, तो ये हमेशा किसका काम करेगा? लंब का काम करेगा यहाँ पे। ठीक है, AB एक क्या है? जीवा है जिसका मध्य बिंदु क्या है? P है, जो कहाँ पे मिलता है? बिंदु O पर मिलता है। यानी कहने का मतलब OP जो है वो जीवा AB के मध्य बिंदु P को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा है। अपने क्या लिख सकते हैं? OP जीवा AB, OP जीवा AB के मध्य बिंदु
के मध्य बिंदु P को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा है। 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 जब वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा है तो अपने को पता है कि ये हमेशा लंब होता है, यानी कि OP लंब किस पे है? AB पे है। OP लंब किस पे है? AB पर है। जब OP लंब है तो यहाँ पे कौन हमेशा 90 का, ये भी 90 का, तो मर्जी ले सकते हैं अपने, यानी कोण BPO कितने का होगा? कोण BPO कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। इसे अपने कोण BPO 90 डिग्री का, जब कोण BPO 90 डिग्री का है तो अपने क्या रचना की है? OX समांतर AB है। OX समांतर AB। तो जो ये वाला कोण है और ये वाला कोण है, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। कोण BPO प्लस कोण XOP, इन दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। BPO अपने पास कितना है? 90 प्लस कोण XOP बराबर 180। 90 इधर प्लस का है, उधर जाकर माइनस का। 180 में से 90 गया, 90 डिग्री। कोण XOP बराबर में 90 डिग्री। अब इसी प्रकार OQ भी क्या होगा? लंब होगा। ठीक है, Q होगा। जो OQ है वो जो जीवा CD है, ठीक है, OQ जीवा CD के मध्य बिंदु Q को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा है, तो इसलिए OQ लंब CD। तो कोण कौन सा? DQO कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। कोण DQO कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा अपने पास। ठीक है, DQO कितने का होगा? 90 डिग्री। इसको 1 नंबर दे देना इधर। कोण DQO कितने का होगा? 90 डिग्री का। जब कोण DQO 90 डिग्री का है, कोण DQO अब OX CD के भी समांतर है। जब OX CD के समांतर है तो इसलिए कोण XOQ प्लस कोण DQO, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। कितना होगा? 180 डिग्री। कोण DQO अपने पास कितना है? 90। अभी निकालना है 90। 90 इधर प्लस का, उधर जाकर माइनस का, कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। 2 नंबर। अब 1 व 2 से जब अपने 1 व 2 को जोड़ देंगे, कोण XOP प्लस कोण XOQ, 90 प्लस 90 कितना आ जाएगा? 180। अब कोण XOP और कोण XOP ये वाला कोण, XOQ ये वाला कोण, ये मिलके क्या बना देंगे? कोण कौन सा बना देंगे? POQ। कोण POQ बराबर 180 डिग्री। तो कोण POQ जब 180 डिग्री का आ गया तो अपने क्या लिख सकते हैं? POQ एक सरल रेखा है। POQ एक सरल रेखा है। सरल रेखा है तो इसका मतलब दो समांतर जीवाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। इस प्रकार से अपने को एक क्वेश्चन करना है, सिर्फ प्रमेय का यूज करना है। ये कोण यहाँ पे 90 डिग्री का, ठीक है, ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री, समांतर है ये रेखा, एक ही ओर के अंतर कोणों का योग 180 डिग्री। 90 प्लस उधर जाके माइनस में XOP ज्ञात किया, इसी प्रकार से XOQ ज्ञात करके दोनों को जोड़ दिया। तो ये अपना क्वेश्चन सिद्ध होता है। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 12.2 आपकी कंप्लीट है। इसके आगे की एक्सरसाइज के वीडियो लेक्चर आपको आगे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तब तक आप 12.2 तक इसकी जितनी भी थ्योरम्स हैं, एग्जांपल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, इनको अच्छे से कंप्लीट करें। ओके, थैंक यू।